हमारे जीवन के अंदर कई परेशानियां ऐसी आ जाती है जिनको हम न्योता कभी भी नहीं देते। कभी कभार हमारे जीवन के अंदर कुछ परेशानियां ऐसी होती है कि हम सबसे पहले जब कुंडली दिखाते हैं किसी भी ज्योतिष को, तो कुंडली दिखाने के बाद में भी वह समस्या होगा बिल्कुल भी हल नहीं होता। आप चाहे कितनी भी शांतियां करा लीजिए, आप कितना भी हवन करा लीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रभाव पड़ता है घर का, जहां पर आप रहते हैं। अगर आप जिस घर के अंदर रहते हैं उसका वास्तु उचित नहीं है, तो वह कहीं ना कहीं आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगा। सबसे पहले तो वास्तु ठीक कीजिए। तो कुछ लोग जिनके घर के अंदर सीढ़ियों का निर्माण हो गया है या सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये सीढ़ियों के ऊपर ही है कि वास्तु के हिसाब से सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग हम इसके अंदर बताने वाले हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके घर की जो सीढ़ियां होनी चाहिए, उनका जो मोड़ है, जो टर्निंग है, वो हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज आपकी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये आपके माइंड में ध्यान में रखिएगा। सेकेंड थिंग जो है, आपके घर की जो सीढ़ियां होती है, उनके जो नंबर्स है वो इंपॉर्टेंट है। आपके घर की जो सीढ़ियां है वो हमेशा ऑड नंबर्स में होनी चाहिए। 7, 9, 13 इस तरीके के नंबर्स होने चाहिए। कभी भी इवन नंबर्स में आपके घर की सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपकी जो सीढ़ियां है वो कभी भी मेन गेट के सामने से प्रारंभ नहीं होनी चाहिए। ध्यान में रखें। यहां तक कि मैं आपसे यही कहूंगा कि हॉल के अंदर सीढ़ियां बनाने से बचे। जहां तक पॉसिबल हो हॉल के अंदर सीढ़ियां ना बनाए। ये फिल्मों के अंदर दिखाते अच्छा लगता है, कोई बंगले दिखाते फिल्मों के अंदर अच्छा लगता है, लेकिन आपके जीवन के लिए यह अच्छा नहीं है। तो यह बात को आप समझेंगे कि हॉल में जहां तक पॉसिबल हो सीढ़ियां ना बनाए। आपके घर के अंदर सर्कुलर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सर्कुलर या जिग जैग इस तरीके की कोई कोई सीढ़ियां बनाता है। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनर्स आ जाते हैं, आपको कुछ भी सलाह देते हैं, आप उसके हिसाब से सीढ़ियों को बनाने का कार्य करते हैं। आपको लगता है काफी अच्छा दिख रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। नहीं नहीं, इंटीरियर डिजाइनर की सलाह लेने से पहले भी आप वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लीजिए कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। तो आपकी जो सीढ़ियां है वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी चढ़ती हुई होनी चाहिए। एक टर्न जितने टर्न्स कम रखेंगे उतना बेटर है। सीढ़ियां जहां से शुरू हो रही है उसकी डायरेक्शन भी बहुत मायने रखती है। अगर आप बात करते हैं कि अभी सीढ़ियां कहां से प्रारंभ होनी चाहिए, तो आप या तो साउथ वेस्ट के अंदर सीढ़ियों को प्रारंभ करें या आप साउथ के अंदर सीढ़ियों को प्रारंभ करें। दोनों ही डायरेक्शन से उचित है। कभी भी अपनी सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ना बनाए, गलती मत करिएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण होता है, भगवान की जगह है, वहां पर आपकी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप सीढ़ियां बनाते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो वो कभी नहीं जाती। आप कितने भी ज्योतिष ज्योतिष ढूंढ लीजिए, लेकिन वह पूरी नहीं होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर स्टार्ट हो जाती है तो वास्तु दोष को सुधारने से ही जाएगी। तो याद रखिएगा, सीढ़ियां हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ही आप स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु यहाँ पर है जो कई लोग मिक्स कर देते हैं। देखिए, सीढ़ियां जो रहती है उसके नीचे की स्पेस खाली होती है। अगर उसकी नीचे की स्पेस खाली है तो कुछ लोग ये करते हैं कि वहां पर एक टेबल लगाकर बैठ जाते हैं। कोई बच्चों का स्टडी रूम बना दिया जाता है वहां पर। अच्छा, कुछ नहीं तो वहां पर जूते चप्पल रख दिए जाते हैं। कदापि ना करें। अगर वह जगह खाली है तो खाली ही रहने दीजिए। और अगर आपको कुछ करना ही है तो वहां पर एक स्टोर रूम बना दीजिए। आपका जो नॉर्मल घर का जो ऐसा सामान है जो आप उपयोग नहीं करते, वो वहां पर आप रख सकते हैं। उसका ऐसा उपयोग आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसको खाली रहने दीजिए। तो यह भी आपको नहीं करना। इसके बाद में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ियों के जो कलर्स है वो हमेशा लाइट शेड में होना चाहिए। डार्क सीढ़ियां ना बनाए, निगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। हम हमेशा लाइट शेड बनाए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका घर भी है तो घर के अंदर भी सारे कलर्स आप लाइट रखें। डार्क कलर सब यूज ना करें। वास्तु के अंदर की सलाह नहीं दी। जहां तक मैं समझता हूँ कि यह सीढ़ियों के बारे में जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ये आपको समझ में आ गए होंगे और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से एक वास्तु की डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को गलती से भी आप छोड़िए ना, सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।